बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि आपको कल की मार्केट के बारे में तज्ज़िया बताया जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल व्यू, टेक्निकली और साथ साथ फंडामेंटली भी, और साथ साथ न्यूज़ का जो फ़्लो होगा उसका इम्पेक्ट्स क्या होगा। जैसा कि थंबनेल में कुछ टॉपिक्स रखे हैं हमने कि कुछ अच्छी और बुरी खबरें कल मार्केट की डायरेक्शन का तयन करेंगी। क्या मार्केट टूटने जा रही है? दो सेक्टर बुलिश और दो सेक्टर ज़मीन बोस। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी फ्राइडे वाले दिन की बाय सेल कॉल हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, देखें, मार्केट हम ये जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं कल की मार्केट को समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। एंड पे देखिएगा। इसके 3 सेगमेंट हो गए। सबसे पहला, ख़बरें मुख्तलिफ जो हैं, जो फ़्लो रहा है मार्केट में कल भी और आज भी, जो न्यूज़ चल रही हैं उसके मुताबिक बताया जाएगा। दूसरे नंबर पे मार्केट के का ग्राफ आपके साथ डिस्कस करेंगे, उस पे जाके देखेंगे मार्केट कल कैसी लग रही है। और तीसरा फेज़ हमारा होगा जो दो सेक्टर बुलिश और बेरिश हैं उनके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आपके साथ थोड़ी सी खबरें डिस्कस कर लें जो कि इस वक्त मार्केट में फ़्लो कर रहे हैं, जो मार्केट पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है असर डाल सकती हैं। ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली खबर है जी होंडा कार की। होंडा एटलस कार प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स राइजेज नियरली। होंडा एटलस कार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइजेज नियरली 800%, क्लॉक्स इन एट 2.33 बिलियन। यानी कि जो है अपना होंडा ने जो इस दफ़ा अपना प्रॉफिट जो डिक्लेयर किया है वो राइज़ हुआ है नियरली 800%। तो दोस्तों, ये होंडा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और ये इसको जंप दे सकता है इसके शेयर के रेट को, और एक्सपेक्टेड ये आगे जो है ना 350 से 450 तक जा सकता है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका। उसके बाद है जी के इलेक्ट्रिक की खबर। के इलेक्ट्रिक सीक्स रुपीज़ 10.69 यूनिट हाइक इन द बेसिक पावर टैरिफ। ठीक है जी, यानी कि तकरीबन लगा लें कि 10.70, यानी कि कुछ 10.5 से पौने 11 रुपये पर यूनिट जो है वो हाइक करना चाह रही है पावर टैरिफ में। और ये ख़बरें काफ़ी गर्दिश में है मार्केट में। एक ये भी है और एक प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी खबरें हैं जो कि IMF ने कहा कि अगर आप प्राइवेटाइज़ करते हैं तो 900 अरब रुपए का फ़ायदा हो सकता है। तो ये ख़बरें सारी पॉजिटिव हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए इसके शेयर के रेट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। जिसके पास पड़ा वो तवज्जो फरमा सकते हैं। तीसरे नंबर पे खबर है जी कि कैन ट्रीट कॉरपोरेशन ओवरकम इट्स बियर्ड प्रॉब्लम, प्रॉफिट बाय पाकिस्तान। अब ये खबर निकाल के आप डिटेल से चाहे पढ़ लीजिएगा। देखें, ट्रीट कॉरपोरेशन अभी काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ट्रीट देखें एक टाइम पे 100 रुपये का भी होता था, 200 का भी होता था। इस वक्त धक्के खा रहा है ये 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा। क्या ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा? इसमें सारी डिटेल है, वो पढ़ सकते हैं आप इसको। ये एक तरह की न्यूट्रल रहेगी ट्रीट कॉरपोरेशन पे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस वो प्रॉब्लम्स का बताया हुआ है और इसके सॉल्यूशंस होंगे तो इसके स्टॉक का रेट आगे बढ़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से एक होंडा के मुतालिक ही आई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं कि होंडा पाकिस्तान प्रॉफिट सर्ज्ड 8 टाइम्स इन 2024 ऑन रुपीज़ स्टेबिलिटी। यानी कि रुपए की स्टेबिलिटी आने की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। वो किस वजह से? ज़ाहिर सी बात है, देखें जब 350 पे डॉलर था तो इनको पार्ट्स के लिए जो डॉलर चाहिए होते थे वो महंगे परचेज़ करने पड़ते थे। अब डॉलर 275 के राउंड अबाउट है, 275 से 78। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब उसके अखराजात में कमी आ गई है। ठीक है, और टैक्स भी रिवर्सल हुआ है, तो इस लिहाज से जो है ना वो इसको मोर बेनिफिट हुआ है। अगली खबर है जी नेक्स्ट, नेशनल सेविंग स्कीम्स प्रॉफिट्स रेट्स डिक्रीज्ड। अब ये आपके सामने मैं पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि नेशनल सेविंग स्कीम्स में जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनमें इंटरेस्ट रेट को कट किया गया। ठीक है, और बतदरीज कट हो रहे हैं, वो इस वजह से कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट कम होने की काफ़ी ज़्यादा अब रुदाद है। और इस लिहाज से जो है वो अब सेविंग सर्टिफिकेट्स हो, चाहे पाकिस्तान इंटरनेशनल पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हों, PIBs हों, या फिर T बिल्स हों, या का बोर्ड रेट हो, कुछ भी है,
सब में कट ऑफ आ रहा है, वीक ऑन वीक बेसिस, मंथ ऑन मंथ बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, तमाम पे इस वक्त जो है अपना इन्फ्लेशन ये ज़मीन बोस हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जब ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इनके भी कट ऑफ आ रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, लोग इधर से निकलेंगे, स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे। लिहाजा जो है ये रूमर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट कम होने की ख़बरों के हवाले से हैं। ये पॉजिटिव है सीमेंट, ऑटो और स्टील के लिए ख़बर। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट खबर की तरफ आते हैं। सेलिंग प्रेशर सीन एट PSX, यानी कि स्टॉक मार्केट के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। KSE 100 क्लोजिंग 466 पॉइंट डाउन, लोअर डाउन हुई है, और इसकी वजह है बजट जो है वो तैयार किया जा रहा है, और 7 को या 10 को कंफर्म डेट नहीं है, वो जब अनाउंस किया जाएगा तो अगर तो फ्रेंडली या कंपनीज़ पे भारी भरकम टैक्सेस हुए तो मार्केट डाउन जा सकती है। अगर फ्रेंडली और लगा लें कंपनीज़ के फेवरेबल बजट हुआ तो फिर मार्केट जंप भी कर सकती है। उससे पहले जो ख़बरें प्लस माइनस आएंगी ये मार्केट को उतार चढ़ाव उसका दिखा सकती हैं। अगली खबर है जी PIA के हवाले से। PIA बिगिंस द प्रिपरेशन फॉर द UK फ्लाइट ऑपरेशन। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। डायरेक्ट जो फ़्लाइट्स आती थी पहले एयरबस की, एयर ब्लू की, फ्रॉम लाहौर या इस्लामाबाद टू लंदन, वो उनके ऑपरेशन स्टॉप हुए थे। अब वो दोबारा से ऑपरेशंस की बहाली होने लगी है। इसकी मद में इन्हें अरबों रुपया मज़ीद इनकी इनकम में इजाफा हो सकता है। ये PIA के लिहाज से पॉजिटिव खबर है। उसके बाद अगली खबर है जी मीज़ान बैंक के हवाले से। देखें दूसरे बैंक जहाँ पे तमाम अपनी एक्सचेंजेस और रेमिटेंस की रिसीविंग वगैरह पे काम कर रहे हैं और वो मामला चला रहे हैं, मीज़ान बैंक भी इसी तरह काम कर रहा था। इसने फाइनलाइज़ करके अपनी एक्सचेंज भी शुरू कर दी है, जिसमें फॉरेक्स यानी कि डिफरेंट मुल्कों की करेंसी का लेन देन होगा, और इसके साथ साथ जो बाहर के मुल्कों से लोग पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में रेमिटेंस की सूरत में, वो भी इसकी सर्विसेज मीज़ान बैंक देगा। इसके प्रॉफिट्स में मज़ीद इजाफा होगा। पॉजिटिव है ये मीज़ान बैंक के लिए। नेक्स्ट आ जाएँ जी बजट 2024 और 25। गवर्नमेंट कंसिडर टू प्रपोजल टू विड्रॉ टैक्स वेवर्स, यानी कि जो बजट आ रहा है इसमें गवर्नमेंट सोच रही है कि जितने भी रिलीफ सब्सिडीज़ और जो मामला टैक्स में दिए जा रहे हैं अमीरों को, या बड़े बड़े मामलात जो कंपनीज़ लगा लें, या अमीरों को जो बड़े बड़े मराहत दी गई हैं, उन तमाम को विड्रॉ करने का सोच रही हैं, ताकि इससे टैक्स की कलेक्शन ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा जमा हो, और ऐसा ज़ोर दिया है IMF ने भी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी ख़बरें थीं जो आपके सामने रखी गई। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ आते हैं। दूसरा सेगमेंट हमारा है जी ये ग्राफ का। ग्राफ आप देख सकते हैं। ग्राफ में जो एंड पे हमने देखा है, यहाँ पे देखें जो वॉल्यूम आया ज़्यादातर प्रॉफिट टेकिंग का है। प्रॉफिट टेकिंग इसी वजह से आ रही है कि जो इन्वेस्टर है वो माल को बेच के वेट करना चाह रहा है बजट का। बजट किस तरह का आता है वो डायरेक्शन का तयन करेगा मार्केट की, कि मार्केट आगे क्या किस तरह की परफॉर्म कर सकती है। लेकिन मार्केट में अच्छी खबरें भी हैं, जैसे UAE के हिसाब से और कतर के हिसाब से और सऊदीया के, वो उनकी इन्वेस्टमेंट आने के लिए बिल्कुल फाइनलाइज है। हमारे PM 3-4 मुल्कों का दौरा भी करने जा रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी चीज़ों को फाइनलाइज़ किया जाएगा। उसके बाद इन्फ्लेशन को कम होने की पॉजिटिव खबरें हैं। जहाँ पे देखें मार्केट गिरती है वहाँ पे बाइंग वॉल्यूम भी निकलता है, तो मार्केट जो है मिला जुला रुझान आगे रह सकता है। ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं आ सकती। 75 जो है आप देख लें, 75,000 ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है मार्केट के लिहाज से। मार्केट जो है इसका पहले भी इसने ऑनर किया है,
इसको रेस्पेक्ट की है दोबारा भी कर सकती है। तो खुदा ना खास्ता इसको अगर ब्रेक करके नीचे ट्रेड होती है और नीचे क्लोजिंग देती है तो वो मार्केट के लिए ख़तरा है। तो वो इन्विटेशन होगी एक बड़ी करेक्शन को, जो कि 2-3 हज़ार पॉइंट की करेक्शन वहाँ पे फिर मार्केट ले सकती है। और अगर मार्केट ट्रेड होके ऊपर जाती है, दोबारा 76 को अटेन करती है और जो है अपना ऊपर ट्रेड होती है, क्लोजिंग देती है, तो दोबारा से फिर तेज़ी की तरफ हम जा सकते हैं। तो फिल वक्त तो नज़र यही आ रहा है कि हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए यही वेट एंड सी वाली होनी चाहिए। बजट को देखना चाहिए पहले, उसके बाद नई बाइंग करनी चाहिए। फिल वक्त जो आपके पास इंडिविजुअल चीज़ें पड़ी हैं उनको देखें, अगर वो आपको प्रॉफिट दे रही हैं प्रॉफिट बुक करें, अगर प्रॉफिट नहीं दे रही तो आप उसके बारे में सोचें कि क्या इसको एवरेज करना है या फिर होल्ड रखना है। ठीक है, तो दोस्तों दो ऐसे सेक्टर हैं जो कि बुलिश कल हो सकते हैं, जिनकी ख़बरें अच्छी हैं। एक ऑटो सेक्टर है, दूसरा है जी अपना टेक्नोलॉजी सेक्टर। ऑटो सेक्टर में होंडा कार, गंधारा इंडस्ट्री, गाल मिलर ट्रैक्टर, टेक्नोलॉजी में वेंशियोन, नेटसोल सिस्टम लिमिटेड, एडलिंग। दोनों सेक्टर की ख़बरें बहुत ज़बरदस्त हैं। ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, सेल बेहतर हो रही है। टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट जो है वो सर्च कर रही है और ये अप्रैल में गई थी 62% अप, और अब जो है मई के एंड पे ये 82% से भी एक्सीड कर सकती है। दो सेक्टर जो ज़मीन बोस हो सकते हैं, जिनमें कि काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, इनके सर्कुलर डेप्थ इंक्रीज़ होने की काफ़ी ख़बरें हैं। 5.63 ट्रिलियन तक इनका जो है सर्कुलर जाने के चांसेस हैं और इस तरह की ख़बरें काफ़ी चल रही हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और सर्कुलर डेप्थ के मामले को लेके। इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर और पावर सेक्टर है। ऑयल एंड गैस में OGDC, PPL, PSO, SNGP, और पावर सेक्टर में हब कंपनी, निशात चूनिया पावर, निशात पावर और लालपीर पावर। तो दोस्तों ये हमारी टोटली एजुकेशन पर्पज़ वीडियो होती है, बाय सेल कॉल नहीं होती कोई भी। वो आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बाय और सेल करनी है, और क्योंकि पैसा आपका है, मर्ज़ी आपकी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।